क्या जाना किब मरहेंगे, कैसा मरना होए। जे कर साहिब मन हो ना बिसरै, ता सहला मरना होए। सबना मरना आया बिछोड़ा, सबना पुछो जाए सियाणिया, आगे मिलन किनहा। जिन मेरा साहिब विसरै, वडड़ी वेदन तिनहा। धी सलाह हो सदा सुख होए, जाकी नदर सदा सुख होए। धी सलाह हो साचा सोए, जाकी नदर सदा सुख होए। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभायमान सत्कारयोग साध संगत जीओ। अज आपां बहुत ही सत्कारयोग माता मਹਿੰਦਰ कौर तिन्हां दी अंतम अरदास दे विच इकत्तर हो करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे विच जुड़ करके बैठे हैं। आओ तकरीबन कुछ समय वास्ते आपां गुरु की बाणी दे विचों ये जो समा है इनू विचार सकीए। जिन्हें भी आप गुरु साहब की हजूरी दे विच बैठे हो, मनोबिरतियां नू एकाग्र करो। गुरमत विचारां दी प्रारंभता दी आप जी आसीस देवो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों भी आपां मौत की गल करते हाँ, मौत साडी जिंदगी का वो एक अटल सच है जिन्हों अज आपां सारे ही वसार के बैठे। जहन दे विच सारियां नूं पता है कि एक ना एक दिन असी भी संसार दे विचों जाना है। हैरानी वाली ये गल है कि जिहड़ी गल पता है साध संगत जी उन्हों भी आपां अणजाण पुणे दे विच लगांदे पए। गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी ने इसे करके सानू बार बार इस गल्लों सुचेत किया है। महाराज आखदे ने कि राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो, हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने, अपने दर भरे भंडार रीते एक खणे। भावें के कोई गरीब होवे, भावें कोई अमीर होवे,
भावें कोई साध संगत जी अद्धा प्रशादा छकदा है, भावें कोई साध संगत जी एक टाइम दा प्रशादा छकन लगे हजारां रुपये उड़ांदा है, पर गुरु साहब जी ने यह सत कर दिता कि मौत गरीब नूं भी आनी है ते मौत अमीर नूं भी आनी है। मौत साध संगत जी इत्थे संत नूं भी है ते मौत साकत नूं भी है। मौत साध संगत जी इत्थे बच्चे नूं भी है ते मौत बुढ़े नूं भी है, ते मौत साध संगत जी इस्त्री नूं भी है ते मौत मर्द नूं भी है। जद पता है कि सारियां दी मौत होनी ही है, ते फिर साध संगत जी आपां जिस काम वास्ते इत्थे आए हां उस काम तो अवेसड़े होके बैठे। किहड़ा वो काम है? मैं सौखा जिहा शब्द तुहाडी जिंदगी दे विच रखां क्योंकि सानू पता लग सके। नितनेम दी बाणियां दे विचों गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने एक पावन वचन कीता। महाराज आखदे ने कि ऐ मेरे मित्र, मैं तैनू एक गल आखनी चाहता हाँ, इनू सत करके जानी। ते मित्र आपां उहनू आखदे जिहड़ा साडे बहुत नेड़े होवे। ते मित्र दियां भी साध संगत जी कई कैटागरियां आईयां। तुसीं सारे समाज विच विचरदे हो, ते जे मित्रां दी दोस्तां दी गल करिए, एक मित्र साडे ओह है जिन्हां दे नाल आपां फोन ते ही गल करदे हां। कल्ला फोन ते गल कीती, परिवार बारे पुछया, सत श्री अकाल हुई, एक साडे मित्र ओह है। एक साडे मित्र ओह है जेड़े साध संगत जी साडे घर तक आंदे हैं, पर आपां अपने दरवाजे दे विचों ही उन्हां नूं राम सत आख देईए। इहो जिहे मित्र है। ते एक मित्र ओह है जेड़े साडे घर विच आके ड्राइंग रूम दे विच बैठ करके चाह पानी पी के भी साध संगत जी वापस चले जाते हैं, वह भी मित्र है। ते एक मित्र ओह है जेड़ा साध संगत जी साडे घर दे ईवन इत्थे तक आखा कि साडे साध संगत जी बैडरूम तक भी आके बैठता है, वह भी मित्र। पर मित्रां दे विचों साध संगत जी जेड़ा सब तो स्नेह सब तो नजदीक मित्र होवे ना, पातशाह जी ने वो वचन वरते हैं। महाराज आखदे ने, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। हुण तुसी आप एक चीज दा जहन करियो कि गुरु साहब सच्चे पातशाह सानू कितना प्यार करते होंगे। मालिक जी ने सानू अपना मित्र कह के मीत कह के आवाज मारी है, ते ये नहीं कहा कि मैं तेनू हुक्म करन लगिया। महाराज कहते मेरी तेरे अगे एक बेनती है, ते बेनती उही करदा साध संगत जी जेड़ा अपने मित्र दा भला चाहता होवे, उही बेनती करेगा। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह साडे सारियां दा भला चाहते हैं, ते मालिक जी बेनती कर लगे, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा, अगे वसन सुहेला। औद घटै दिन सुरैनारे, मन गुर मिल काज सवारे। ये साडी जिंदगी दा हर रोज का नितनेम का शब्द है। हुण झाती मार के देखिए कि गुरु सानू बेनतियां करदा पिया कि सजना गल याद रखी, इत्थे दा कमाया होया तेरे नाल जाना है। इहा खाट चलो हर लाहा, अगे वसन सुहेला। इत्थे दा कमाया होया तेरे नाल जाना है। ते याद रखी गुरु नू मिल के तू जेड़े काम वास्ते इत्थे आया उस कारज नू सवारना कर। ते हुण जदों कारज की गल करदे आ, बंदे दे मन दे अंदर बड़ियां गल्लां चलदियां कि आपां किते ना किते धर्म दा कर्म करदे आ। ते जे कोई बंदा बाणी ना पढ़दा होवे ते ओ बंदे दा मन ये गल आख सकदा कि नहीं चलो मैं किते तीर्थ दे उपर जाके इशनान कर आया,
किसी मंदिर मस्जिद दे विच जाके नमस्कार कर दिती, किते ना किते साध संगत जी वो किसे ना किसे रस्ते धर्म दे नाल जुड़िया होया। आपां गुरु की बाणी दे विचों ही ये निर्णय कर लईए कि सच्चे पातशाह की नहाण दे नाल जिहड़ा साडा इत्थे दा आना सफल हो सकता है। ते ये भी गुरु की बाणी दा वचन है। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आखन लगे तेरी मंजिल एक ओंकार है, तेरी मंजिल ओ एक परमात्मा है जिन्हों जाके मिलना है। आत्मा परात्मा एको करे, साडी आत्मा परमात्मा दी अंश है। साध संगत जी जदों आपां जपजी साहब जी दा पाठ शुरू करते हाँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जदों आपां ये पाठ पढ़ते, इस पाठ दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आखदे ने पहली गल याद रखी कि परमात्मा एक है, एक ओंकार। ते ओ परमात्मा एहो जिहा है सतनाम जिहड़ा सदैव ही सच है, उहदा नाम भी सच है ते आप भी सच है। सतनाम करता पुरख ओ परमात्मा एहो जिहा करता पुरख है। दुनिया दे विच करते बहुत होए आ, जे करतियां दी गल करिए आ जिहड़ा मेरे अगे साउंड चलदा इनू भी बनाना बड़ा कोई करता है। जिस तुसी वछाई दे उपर बैठे इनू भी कोई बनाने वाला करता है। पर ये करते सार संगत जी इन्हां ने समान बनाया, बना के जेड़े समान अलग हो गया ते करता अलग हो गया। तकरीबन इत्थे तक बेनती करा कि समान मौजूद है ते करता खत्म हो गया। पर गुरु नानक पातशाह आखदे ने वो परमात्मा करता एहो जिहा नहीं है। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। सतगुरु पातशाह जी आखदे ओ परमात्मा आप करता ते सृष्टि नू बना के विच बैठा होया है। ते साडी मंजिल तां सी उस करते नू करते पुरख नू मिलण दी। ते जे अज आपां अपनी जीवां दे विच झाती मारीए ते साडी साध संगत जी मंजिल कुछ वहमां भरमां दे विच फस के रह गई है। हुण बंदे ने यतन किया कि रब नूं मिलिया किवें जावे। देखो जिन्ने भी धर्म है वो सारे रब नूं मिलण दी गल करदे, पर गुरु नानक पातशाह जी दा वो नवेकला धर्म है मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो धर्म है जिहड़ा बिल्कुल निर्मल है ते वहमां भरमां नूं तोड़ के साध संगत जी बंदे नूं आजादी बख्शदा है। बंदे ने यतन किया कि चलो मैं किसी तीरथ के उपर जाके इशनान कर आवां। सतगुरु पातशाह ने जपजी साहब की पहली पौड़ी दे विच बचन किया। पहली पौड़ी ते पहला बचन ही यही है, सोचै सोच ना हो गई जे सोची लख बार। इत्थे सोचै दा मतलब सोचा नहीं है, इत्थे सोचे दा मतलब है सुचमता। महाराज कहते जे तू लखां वारी भी इशनान कर लवें, एक बारी छड्ड, दो बारी छड्ड, तीन बारी छड्ड, तू लखां वारी भी इशनान कर लवें तां भी तेरा अंदर पवित्र नहीं हो सकता। तुसी सारे सियाणे बैठे हो ते जिस वक्त बच्चे का जन्म हुंदा है ना ते मापे साध संगत जी अपने बच्चे नूं वो पानी कोसा करके इशनान करांदे आ। ते जे नहाण दे नाल ही बंदा धर्मी होना हुंदा ते जे नहाण दे नाल ही साध संगत जी बंदे ने पवित्र होना हुंदा ते कई बारी ओह बच्चे जिन्हां नूं मापे बचपन दे विच नहांदे भी सी, वधिया कपड़े भी पांदे सी, जे नहाण दे नाल ही बंदे ने पवित्र होना सी ते फिर अज समाज दे विच इन्ना क्राइम काते हो रहा। ते ओही बच्चे आपां देखदे बड़े होके कई बारी चोरियां करदे ने, ओही बच्चे बड़े होके कदे नशे दे मगर जुड़े हो। नहाना धर्म नहीं है,
नहाना साडे शरीर की सार संगत जी ये कह दीए गुरु की बाणी ने यह बचन किया। महाराज आखदे ने लौकी 68 तीरथ नाई कौरापन तऊ ना जाई। महाराज कहते तेरा शरीर तो एक तुम्बे की तरह है। जिमें तुम्बे नूं ना आपां 100 वारी पानी दे विच भेंदे हो ते अज दे बच्चों नूं शायद ना पता होवे तुम्मा की हुंदा है। पुराने सियाणे नूं पता तुम्मा घर दे विच वरतिया जांदा सी। तुम्मे दे विच कुड़तण बहुत हुंदी है। कबीर साहब आखण लगे तुम्मे दे फल नूं भावें 100 वारी पानी दे विच नवा दिओ, याद रखियो नहाण दे नाल तुम्मे दी कुड़तण नहीं खत्म हो सकदी। बंदिया यही हाल तेरा है। सारी उम्र किते भरम दे विच फसिया यही कर्म ना करी जाई मैं तीरथ दे उपर जाके इशनान करा, मैं तीरथ दे उपर जाके नहावां ते मेरा मन पवित्र हो जा। मारे कहंदे नहीं हो सकदा। दूसरा वचन है चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सह सियाणपा लख होए ता एक ना चलै नाल, किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल। ते केड़ी चीज है मारे कहंदे हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। पहला पातशाह ने वो गल्लां कीतियां जो समाज में चलदा सी। एक कर्म सी कि तीरथ दे उपर जाके इशनान करो बंदा पवित्र हो जाता है। दूसरे ने अपना मार्ग चला लिया कि मैं ना नहाना है ना मैं इशनान करना, अपनी जुबान तो चुप करके बैठ जावां, इहदे नाल मैं रब दे दर दे उपर परवान हो सकदा। ते तुसीं इहो जे साध संगत जी पुरुष देखे भी होने है जिहड़े अपनी जुबान नूं चुप करके बड़ा बड़ा लम्मा समा वो इसे तरह चुप करके बैठते हैं। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह आखण लगे अपनी जुबान नूं तां चुप कर लिया, तेरी जुबान तां चुप हो गई। मसला तां सी मन नूं समझाण दा, मसला तां सी मन नूं टिकाण दा। जुबान करके चुप है, मन अज भी तेरा बोलदा पिया, मन तां अज भी आखदा कि छकण वास्ते मैनूं आ चीज़ मिल जावे, मन तां अज भी आखदा लिया कापी पेन मैं तैनूं लिख के दवां तै कर्म किहड़ा करना है। अब बड़े साध संगत जी साध इहो जे है जुबान करके चुप है, पर वो साध संगत जी कापी पन लैके लिख के देंदे ने तू आ काम करी। महाराज कहंदे लोड़ तां सी मन नूं शांत करन दी ते मन तेरा बोलदा पिया बाहरों चुप करके बैठा है। ते सतगुरु पातशाह ने फिर एक तरीका दसिया हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। महाराज कहंदे परमात्मा दे हुक्म दे विच चल। जे तू परमात्मा दे रस्ते दे उपर परवान होना चाहता, दरगाह दे विच परवान होना चाहता, फिर तरीका है परमात्मा दे हुक्म नूं मन। ते महाराज ये परमात्मा दा हुक्म किहो जिहा है। महाराज जी ने फिर दूसरी पौड़ी दे विच नाल ही वचन कर दिता। महाराज कहंदे हुक्म कोई छोटा जिहा नहीं है। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी लै फिर देह, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे टोट। सतगुरु पातशाह जी आखण लगे ये जिहड़ा परमात्मा दा हुक्म है इनू कला तू नहीं गांदा पिया, सारे समाज ही सारे देवी देवते गांदे ने। गावे को तान कोई परमात्मा दी ताकत नू गांदा है, गावे को तान गावे को दात जाने निशान कोई परमात्मा दी दित्तियां हुई दातां नू गांदा है। महाराज कहंदे तू भी उस परमात्मा नू गाना कर। मालिक जी जिन्हों मैं गाण लगिया कि वो सच्चा है। नाल ही पौड़ी दा दूसरी पौड़ी दा उत्तर तीसरी पौड़ी विच दिता। पातशाह जी आखण लगे साचा साहिब साच नाए, भाखिया भाऊ अपार। महाराज कहंदे वो परमात्मा आप भी सच्चा है ते उस परमात्मा दा जिहड़ा नाम वो भी सच्चा है। साचा सब साच नाए, भाखिया भाऊ अपार, आखे मंगे देह देह दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। मैं इत्थे रुकण लगिया, थोड़ा जिहा आपां अर्थ कर लईए इस पौड़ी दे। अज ना
कई पिंडां दे विच हजे भी साध संगत जी इस गल दा रौला दुख लगदा है कि गुरुद्वारे बणिया नूं ना इन्ना टाइम हो गया, गुरु घरां विच प्रकाश कीतिआं नूं पता नहीं किन्ना क लंबा समा हो गया। ते अज भी जे उन्हां गुरु घरां दे विच जाके देखीए ते साध संगत जी अज भी पालकियां दे उपर बंदा अपने हौमे दे नाम लिखांदा है कि गुरु जी तेरे को समर्था नहीं सी पालकी लैण दी, आ मैं पालकी तैनूं देण लग्या। तेरे दर दे अंदर समर्था नहीं सी पखा लवाण दी, मैं पखा लवाण लग्या। सतगुरु पातशाह जी आखण लगे फेर के अगे रखीए जित दिसै दरबार। ते जिहड़ा ये साजो समान दिता किहदा होया है? एक पासे तो अरदासां करदे सच्चे पातशाह रहमत करी, सच्चे पातशाह कृपा करी, मैनू आ चीज़ की लोड़ है। एक पासे अरदासां करदा दान मंगदा, दूसरे पासे फिर आप ही परमात्मा नू दान दिंदा है। एक पासे मंगदा पिया, दूसरे पासे दिंदा पिया। महाराज कहंदे फेर के अगे रखीए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आखण लगे अकाल पुरख ओ केड़ी चीज़ है ਜਿਹੜੀ मैं तेरे अगे रख दवां, जित दिसै दरबार, जिहदे नाल मैनू तेरा दर्शन हो जावे। ते दूसरा वचन कीता मोह के बोलण बोली है, जित सुन धरे प्यार, अपनी मूँह दे विचों रसना दे विचों केड़ा बोल बोला जिहदे नाल सच्चे पातशाह तेरी मेरी सांझ बन जावे। देखो ये शब्द ही है, शब्द ही बंदे दे विच वितकरा पा दिंदा है। ये शब्द ही है साध संगत जी मित्र नूं दुश्मन बना दिंदा है। ते शब्द ही है जिहड़ा साध संगत जी अपने रिश्ते जोड़ दिंदा है। ये साडे बोल ही है। ते पातशाह जी आखण लगे मोह के बोलण बोली है, जिस सुन धरे प्यार, मैं अपने मूँह दे विचों केड़ा बोल बोला जिहदे नाल मालक जी तेरी मेरी सांझ बन जावे। फिर पातशाह ने एक वचन कीता, महाराज कहंदे एक गल याद रखी, अमृत वेला सच नाओ। ते हुण झाती मार के देखियो तुसी अपने जीवन दे विच अज किन्ने क ओ प्राणी है, किन्ने क ओ शरीर है जिहड़े अमृत वेले नूं सांभदे, जिहड़े अमृत वेले नूं संभाल के परमात्मा नूं जपदे है। महाराज कहंदे अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। महाराज कहंदे अमृत वेले उठ के परमात्मा नूं जप, परमात्मा दी वडियाई कर। क्यों? महाराज कहंदे कर्मी आवे कपड़ा। आ जिहड़ा शरीर रूपी कपड़ा है ना, एक कर्मां दे नाल प्राप्त होया है। एक तां कपड़ा वो है, गुरबाणी ने वचन कीता है, सतगुरु पातशाह जी आखदे ने कि कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। वो कपड़े है जिहड़े आपां शरीर दे उपर पहनदे, पर जिहड़ा इत्थे कपड़े की गल कीती, महाराज कहंदे आ जिहड़ा शरीर रूपी तेरे कोल कपड़ा है ना, ये बड़ी किस्मत दे नाल मिलिया। इस कपड़े दे विच रह के तू परमात्मा नूं जप जप के अपना पार उतारा कर सकदा। इसे करके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आखण लगे करो बेनंती सुनो मेरे मित्ता, ऐ मेरे मित्रा मेरी बेनती सुन। ते जदों सार संगत जी आपां चौथी पौड़ी पढ़ी ते सतगुरु गुरु पातशाह जी ने जपजी साहब जी दे विच एक वचन कीता, थोड़ी जी एकाग्रता रखियो। अज भी साडा जिहड़ा समाज है ना, बड़ा मन नूं दुख लगदा है कि इन्ना समा हो गया घरां दे विच गुरमत समागम भी हुंदे है। ब्याह होवे तां भी गुरु ग्रंथ साहिब घरे, जन्म होवे तां भी गुरु ग्रंथ साहिब घरे, घर दे विच मौत हो जावे तां भी गुरु ग्रंथ साहिब घरे। ते साडे गुरुद्वारियां विच किन्ने समागम हुंदे, सारे दे सारे साडे कारज गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल हुंदे है ते आपां करदे आ। पर साडा जे आपां अपने जीवन दे विच हाथ मार के देखिए तां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आखण लगे एक पासे गुरु की बाणी पढ़दा है, दूसरे पासे तो गुरु के शब्द नूं सार संगत जी जपदा है, फिर तेरा विश्वास क्यों नहीं बनदा पिया?
ते आपां की करदे आ। साध संगत जी, पातशाह जी ने बचन कीता, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ते हुण जिहड़ा ये शब्द है, क्या कदे किसी ने सुनिया नहीं? क्या कदे किसी ने पढ़िया नहीं? अब मेरा ख्याल है साध संगत जी, कई प्राणी इहो जिहे होने हैं जिहड़े पता नहीं किन्ने क साध संगत जी गिणती करके पाठ करते हैं। मैं अज इन्ने जपजी साहिब दे पाठ करने, करो मुबारक है, करने चाहिए है। ते साध संगत जी, कदे उन्हां शब्दां दे विचों अपने जीवन बारे भी सिख लो। पातशाह सानू कहंदे की है, पाठ करदा दिहाड़ी दे 11 ते दुख उदों लगदा जदों एक डोलू भर के दुध दा तू किसे देरे दे उपर पाण जांदा। मालक तां आखदे थापिया ना जाए, कीता ना होए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आखदे ने, परमात्मा थापिया ही नहीं जा सकदा। परमात्मा नूं कौन है थापण वाला? कीता ना होए ते परमात्मा किसे दा कीता नहीं हो सकदा। साध संगत जी, कमाल दी गल यह है, अपने हथी आपां 4 इट्टां ला के देरे बना ले, कदे कुछ बना लिया, ते साध संगत जी आपे रब नूं थाप के आपे पूजन लग पे। ते जिन्हां ने बाणी पढ़ी है, मालक तां आखदे कहं थापिया ना जाए। अच्छा चलो, तुसी आप इस गल नूं ध्यान विच रखियो, क्योंकि समा थोड़ा है, मैं थोड़ी विचार नूं नेड़े लैके चलिया। हुण जिहड़ी कोई चीज़ मैं बना देवां, एग्जाम्पल तौर ते बेनती करां, हुण कोई बंदा साध संगत जी वो मोबाइल बनांदा है, ते जिहड़ा विश्वास साडा मोबाइल दे उपर है वो उस बंदे दा नहीं हो सकदा। उन्होंने पता है कि जे मैं ये बनाया, मैं इहदे नालों होर वधिया बना सकदा हां। ते जे कोई साध संगत जी मूर्ति नूं बनांदा है तां उहदा विश्वास साध संगत जी ये हो जाना कि मैं होर वधिया मूर्ति बना सकदा। ते तुसी याद रखियो साध संगत जी, मैं ट्यूक मात्र बेनती करनी है, जिथे आ मूर्तियां बनदियां ना, ते उत्थे जाके देखियो अज तां मूर्तियां बनाने वाले फरमे लगे हुए हैं। आ घरां दे जिहड़े कॉलम बनते हैं, फरमा ही लगता हुंदा, फरमा ला के उहदे विच कंक्रीट पा देनी, वो डिजाइन निकल जाता है। इसे तरह मूर्तियां दे फरमे बने हुए हैं, ते ओ बंदे मूर्तियां फरमियां दे विच मिट्टी पा के मूर्ति बनाते ने, फरमा पता नहीं कित्थे सुट देंदे। फरमा कई वाली बाहर पिया हुंदा, ते ओ बंदे पैर रख के उन्हां फरमियां दे उपर निकलदे आ। ते साडे वर्गे बंदे अज भी मूर्तियां दी पूजा करदे पे। साडे वास्ते रब है जिन्हें बनाया, उहदा विश्वास बन सकता है मूर्ति दे उपर। ते मैं एक बेनती कर लग्या, एक खिमा भी मंग के बेनती करा साध संगत जी, अज सिखां दा भी हाल इहो जिहा है। जिस वक्त घर दे विच डैथ हुंदी है ना, घर दे विच साध संगत जी मौत हो जावे, डैथ हो जावे, उसे वक्त साध संगत जी साडे रिश्तेदार आके सलाह करते हैं कि किहड़े समय साध संगत जी आपां इस शरीर का संस्कार करिए। ये सलाह कीतियां जांदियां। ते जे साध संगत जी मरे हुए इन्ने चंगे सी, जे मरे हुए इन्ने ही साध संगत जी वधिया सी, ते फिर उन्हां नूं घरां विचों कढण दी क्या लोड़ पई सी? जे साडे वास्ते वो इन्ने चंगे है, साडा दुख सुख वो सुन सकते हैं, फिर उन्हां नूं घरां विचों कढण दी की लोड़ पई सी? जिहड़ा हुण एक पासे तां खुद हत्थी उन्हां दा संस्कार कीता, खुद अपने हत्थां दे नाल साध संगत जी वो अग लगाई, दूसरे पासे उन्हां दे देरे बना के पूजने शुरू कर दिते। ते साडी जिहड़ी अज मानसिक दशा साडी कित्थे चली गई है। ते मैं गल मौत दी कीती सी साध संगत जी, मौत ना एक तां है बुढ़ेपे दे बाद आ जानी, नैचुरल मौत जिहड़ी अपने आप आ गई, एक है मौत कतल कर देना, ते एक साडे भारत विच वो भी मौत हुंदी रही ना, जिहड़े धक्के दे नाल कीती जांदी सी। ते एक दिन गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी उन्हां दे कोल ना अकबर आया। अकबर हिंदुस्तान दा बादशाह सी,
दर्शना वास्ते आया तो सतगुरु पातशाह जी के दर्शन करन लग्या तो मालिक जी ने पहले ही आख दिता कि पहला तुसी जाके प्रशादा छको तो फिर तुसी दर्शन करियो। सेवादार ने आखिया तो अकबर प्रशादा छकन गया। जिमें संगत आ रही है, प्रशादे लंगर पानी का प्रबंध किया हो, पहला छक के फिर बैठे। इसे तरह गुरु अमरदास महाराज जी के दरबार की यह मर्यादा सी कि जिन्हें दर्शन करने वो पहला प्रशादा छके ते फिर साध संगत जी वो बैठे। ते जदों अकबर ने प्रशादा छकिया, गुरु अमरदास महाराज जी के कोल आया, आके दर्शन किए ते गुरु अमरदास महाराज पातशाह नूं आखण लग्या कि सतगुरु जी आपां राजे आ, साडे कोल बड़ा धन पदार्थ है, बड़ी दौलत है ते प्रशादा भी बड़ा महंगा छकदे आ, पर जिहड़ा रस आ तुहाडे लंगर दे विच मिलिया ना, ये रस सानू साडे अपने पैसिਆਂ नाल खरीदे हुए प्रशादे दे विचों नहीं आंदा। ते गुरु अमरदास महाराज आखण लगे जिहड़ा ये लंगर है ना, ये लंगर खून पसीने की कमाई दे विचों चलदा है। ये लंगर सारे लोकां दे दसवंध दे विचों चलदा है। पता नहीं किहड़ा बंदा साध संगत जी किदां दी कमाई करदा, किन्नी कमाई करदा, उहदे 1 रुपये दे विच भी इहो जिहा स्वाद, इहो जी बरकत हुंदी है। ते जे छक लवे बंदा साध संगत जी, उहदे अंदर नूं शांति एकाग्रता मिलदी है। ते जदों अकबर ने यह गल सुनी ते अकबर एक गल आखण लग्या कि पातशाह जी, मैं तुहाडे लंगर वास्ते ते इस स्थान वास्ते कुछ जमीन दान करनी चाहता। गुरु अमरदास महाराज आखण लगे कि अकबर बादशाह, जे तू कुछ देना चाहता, कुछ करना चाहता ना, तो एक जिंदगी दे विच काम कर। वो किहड़ा कर्म है, किहड़ा काम है? पातशाह ने अकबर दे कोलों लंगर वास्ते पैसे नहीं मंगे है। ते अज साध संगत जी इत्थे भी गुरु साहब ने सानू सिखाया सी, जदों भी कोई गुरु घर दे विच कोई साध संगत जी लीडर आवे ना, आपां उन्हां दे कोलों गुरुद्वारियां वास्ते ग्रंटां ना मंगीए, आपां लंगरां वास्ते पैसे ना मंगीए। मंगना की है? यह भी गुरु अमरदास महाराज ने सानू सिखाया सी कि तेरे राज दे विच ना बहुत बड़ा एक अत्याचार हुंदा है। अकबर आखण लग्या, महाराज किहड़ा अत्याचार है? ते पातशाह जी आखण लगे, तेरा राज होवे, जे तू कुछ गुरु घर दे विच सेवा करनी चाहता, एक सेवा कर दे, जेड़ा आ बच्चियां नूं धक्के दे नाल साड़िया जांदा है, ये काम बंद करा दे। ते ओ जेड़ा बच्चियां नूं साड़िया जांदा सी ना, जिन्हों अज आपां सतियां दे नाम दे उपर पूजदे आ, किते हिस्टरी पढ़ के देखियो साध संगत जी, हैरानी वाली यही गल हुंदी है कि जेड़ी बच्ची नूं पुराने समय दे विच पता की हुंदा सी, जेड़े बच्चियां दे शादी सी ना, वो छोटी उम्रे कर दित्ती जांदी सी। ते ये भी एक इहो जिहा भरम पा दिता सी कि जेड़ा बंदा जिन्नी छेती अपनी बच्ची दा जेड़ा विआह कर देवे, उन्हों उन्ना फल ज्यादा मिलता है। ते उस वक्त इन्हां अनजान लोकां ने अपने बच्चियां दे विआह छोटी उम्रे कर देने। ते अज तां सारे सोझी वाले बैठे आ। ते जे सार संगत जी अज छोटी बच्ची उदा विआह हो जावे, शरीरक तौर ते ओ सार संगत जी ब्याह दे लायक ना होवे, क्या वो बच्ची जींदा बच सकती है? मैं गल कहन लग्या थोड़ी जी औखी है, कौड़ी है। सार संगत जी सुनियो, अज जिहड़ी छोटी बच्चियां जेड़े लोग चुके लैके जाते ने, उन्हां दे नाल साध संगत जी घिनौणियां हरकतां कीतियां जांदियां। उन्हां समयां दे विच भी यही काम हुंदा सी, छोटियां बच्चियां दे ब्याह कर देने
ते जदों बच्चियां दे नाल जबरन हुंदा सी, ओ बच्चियां दी कई बारी डेथ हो जानी ते सार संगत जी बच्चियां मर जांदियां सी। ते जे रब ना करे ना उस बच्ची दा घर वाला मुक जावे, उस बच्ची दा घर वाला मुक जावे ना, ते उस वक्त उस बच्ची नूं धक्के दे नाल उस घर वाले दे नाल साड़िया जांदा सी, ओ नाल साड़िया जांदा सी। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह ने बचन कीता, महाराज आखन लगे सतियां एह ना आखियन जो मड़िया लग जलन, सतियां सोई जानियन जो बिरहे चोट मरन। थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, अज साडा जिहड़ा हालात किस पासे नूं जा रहे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह आखन लगे ओ सती नहीं है जेड़े अपने घर वाले दे खत्म होण ते सार संगत जी नाल अपने आप नूं जला दवे। आ जेड़े अज जदों डैथ हुंदी ना, तुसीं लगभग सारे पिंडां दे विच इह काम चलदा है। जेड़े भाई है वो तां शमशान दे अंदर तक जाके संस्कार करदे आ ते जेड़ियां माइयां वो रस्ते दे विच पिछे बैठ जांदियां। कदे किसी ने पुछण दा जुरत नहीं कीती, कदे किसी ने अपने घरदियां नूं भरावां नूं कदे पुछया कि भाई जिन्ना हक मां दे उपर तेरा सी उन्ना मेरा भी तां सी, जिन्ना मां दे उपर हक पुत दा है उन्ना धी दा भी तां हैगा। पुत जाके शमशान दे विच अपनी मां दा संस्कार कर सकदा, धी शमशान दे विच क्यों नहीं जा सकदी? धी नूं क्यों रस्ते विच बिठाया जांदा है? इहदा कारण सी अज भी सार संगत जी साडा समाज उन्हां रीतां दे उपर अज भी तुरदा पिया। पढ़दे बाणी आ, मैं फिर बेनती करा सारे समागम गुरु ग्रंथ साहब नाल करे करदे ते सिੱਖਿਆ अज भी सार संगत जी पुरानी चलदी साडे विच। ते उस वक्त ना जदों बच्चे ने खत्म हो जाना, समाज दे लोकां ने उस बच्ची नूं जिहड़ी सार संगत जी लोड़ तां सी कि तेरे घर वाला खत्म हो गया, धीए तू घबराई ना, जे तेरे घर वाला मुक गया घबराई ना, कोई गल नहीं, आपां सारे तेरे साथ देवांगे, तू अपनी जिंदगी नूं हंडा। ये नहीं किसी ने आखिया। साध संगत जी घर वाला खत्म होया, उसे वक्त उस बच्ची नूं नाल लिया, उहदे केसां नूं खलार के उहदे केसां दे विच लाल रंग पा के इन्हां जालम लोकां ने चुकिया ते चुक के जदों चिखां नूं अग लाई उस बच्ची नूं नाल जबरन बिठा दिता कि तैनूं भी नाल सड़ने पैना है, तैनूं भी नाल सड़ने पैना। ते सार संगत जी ये जदों शरीर एक तां है खत्म होया, उन्हों अग लग जाए कोई साध संगत जी तकलीफ नहीं होती। ते जेड़ा शरीर जींदा है ना, जदों जींदे